हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। तो यह जो आपकी टेस्ट सीरीज थी, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बिजी हो गया था और तबीयत स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। इसलिए आज शुरू करते हैं। 125 नंबर की जो ये टेस्ट सीरीज है, ये आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बिल्कुल, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, जल्दी से बताइए। हित हरिवंश ने किया। किसने किया? हित हरिवंश ने किया। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलने से पहले ये बता दें, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो 94 51 27 70 61 पर आप हलो करके भेज दीजिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 94 51 27 70 61 पर। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, हिसाब होना चाहिए, हिसाब से नहीं बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन रीतकालीन कवि के संबंध में है। किस कवि के संबंध में है? रीतकालीन। जल्दी से उत्तर आप लोग दीजिए, जल्दी से बताइए किस कवि के संबंध में है। बिल्कुल, बिहारी के संदर्भ में यह कहा गया है। किसके संदर्भ में? बिहारी के संदर्भ में। बिहारी सत्सई रचना थी। एक ही रचना के कारण ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, जिसके हिसाब से क्या कहा गया है कि रचनाओं की परिणाम नहीं बल्कि गुण के हिसाब से। तो बिहारी जो है सत्सई की रचना की है, जिसमें 700 दोहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा 700 दोहे थे। आगे चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। बिहारी, देव, घनानंद। तो यहाँ पर अगर जवादानी का कवि बात करें तो किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल घनानंद को कहा जाता है। और घनानंद रीत मुक्त प्रधान कवियों में थे। रीत मुक्त प्रधान कवियों में घनानंद माने जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4। जिस कवि में कल्पना की समाहार की शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती है, उतना ही मुक्तक रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? जल्दी से चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके बारे में? ये है बिहारी के बारे में। प्रश्न संख्या 5। रीत काल में नीत विषय काव्यों की रचना की थी। देखिए इसमें बच्चे थोड़ा सा समझेंगे। रीति काल में रीत विषय काव्यों की रचना नहीं होना चाहिए था। कौन नहीं होना चाहिए था? ध्यान रखिएगा, नागरीदास ने नीति कार में नहीं आते। देखिए कहीं ना कहीं वृंद भी आपको मिल जाएंगे। वृंद नीतिकार थे, सत्सैयाकार थे, और सत्सैया में नीत के ही दोहे होते हैं। और गिरधर कविराज थे और दीनदयाल गिरी भी थे। तो नागरीदास आपके नहीं होंगे। ठीक है, उन किताबों में आपको अलग ढंग से मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो नागरीदास ही आपको मारना है। किसको मारना है भैया? नागरीदास आपको मारना है। प्रश्न संख्या क्या हो गया? प्रश्न संख्या हो गया 5। ठीक है, चलिए इनमें से प्रश्न संख्या 6। इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतीय काल से नहीं है? बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये सब लोग प्रताप नारायण मिश्र के साथ साथ सभी लोग हैं। एक लोग नहीं है जो राधिका रमण सिंह। तो राधिका रमण सिंह नहीं है, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, बद्रीनारायण चौधरी हो गए, राधा चरण गोस्वामी हो गए, राधा कृष्ण दास हो गए, ये सब हैं। लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा, इसलिए राधा रमण सिंह, प्रसाद सिंह नहीं होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं? कक्का किक्की मैंने बताया था ना किस में होता है। तो केदार नारायण, कुंवर नारायण, कक्का किक्की तीसरे सप्तक में। चलिए प्रश्न संख्या 8। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 9। हिंदी गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उसके रचनाकार को सुमेलित करना है इसमें। बिल्कुल, अगर बात करें किसकी बात करें हम 9 की, तो 9 में करुणालय और जयशंकर प्रसाद होगा। ये प्रथम पूछ रहा है तो सभी नीट, लेकिन प्रथम की बात कर रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 10। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? भला शब्द अव्यय है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक तो होता है क्या? क्रिया विशेषण,
एक होता है क्या समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है आपका विस्मय बोधक अव्यय और एक होता है संबंध बोधक अव्यय। इस तरह 4 भेद होते हैं। चलिए, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन की कहानी है बोलगा से गंगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 में इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और बताइए और कमेंट करिएगा आपको यह क्विज कैसे लगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रसमीमांसा त्रिवेणी। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा क्या? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास भी है चिंतामणि। देखिए, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 से निकलता है। रसमीमांसा त्रिवेणी भी है। चलिए, प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया। हिंदी भाषा की शक्ति होता है। हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति ये आपका है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर दीजिए। कादम्बरी उपन्यास किसका है? कादम्बरी उपन्यास ध्यान दीजिएगा किसका है, जल्दी से बताइएगा। अलका सारावगी का है। किसका है भैया? कादम्बरी उपन्यास अलका सारावगी का है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा क्या? अलका सारावगी। क्या हो जाएगा भैया? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर अलका सारावगी हो जाएगा। चलिए, 55 खंबे लाल दीवारें आपका उषा प्रेमवदा का है। भवभूत का मूल नाम क्या था? अगर देखिए, भवभूत के मूल नाम की बात करें तो श्रीकंठ था। क्या था भैया? मूल नाम श्रीकंठ था, दामोदर बिल्कुल भी नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं किसकी? प्रश्न संख्या 16, राम की गाय बहुत काली है में काली क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो काली हो जाएगा क्या? बहुत काली है विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जिनके 4 भेद होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 17, प्रिय स्वतंत्र राव होना चाहिए। अमृत मंत्र नव, ठीक है, पंक्ति वाली कविता किसके ही? जल्दी से बताइए। यह पंक्ति जो है किसकी है? सोच समझ के बताइएगा। बिल्कुल सुमित्रानंद पंत की नहीं है, निराला की है। किसकी है भैया? निराला की यह पंक्ति है। चलिए, प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति 29 नवंबर 1953 में को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 18 का हो जाएगा 2। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। और देवनागरी लिपि या वर्णमाला पूछे तो 52 वर्ण होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 20 बहुत ही अच्छा यूजीसी आपकी परीक्षा लगने वाली है। यूजीसी में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग सही उत्तर करिए। देखिए, यूजीसी अगर आपको पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप उपन्यास हो गया, ठीक है, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, नाटक हो गए, इन सबको कालक्रम के द्वारा पढ़िए। अगर आप देखिए बात करें संकल्प क्या हो जाएगा? संकल्प आपका तत्सम हो जाएगा। सूरज क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। काका क्या हो जाएगा? देसी हो जाएगा। और मोटर क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखें तो पहला का 3, दूसरा का 1 और तीसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा 2, इसलिए प्रश्न संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का सी उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा की रचनाएं का कालक्रम भी पूछ सकता। निहार, रस्म, नीरजा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यामा, दीप शिखा, नीरजा, आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह रचना किसकी है? अज्ञेय की है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी है? अज्ञेय की रचना है। बाकी सब आपके महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 22, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हरिऔध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या नहीं करनी है, प्रश्न को जल्दी से हल करा देना है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? जल्दी से बताइएगा। साप्ताहिक था। कैसा था भाई? साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। चलिए आगे चलते हैं।
24 निम्नलिखित युग्मों का कौन सा असंगत है? बिल्कुल कैंची तुर्की है, बिल्कुल अफसोस फारसी है, बिल्कुल गमला पुर्तगाली है, गमला पुर्तगाली होता है, आल्पिन पुर्तगाली होता है, कमरा होता है, बाल्टी होता है, बाल्टी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द बिल्कुल नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। चलिए आगे, भविष्यति क्रियापद में कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष होगा भैया, कौन सा होगा? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंत, बिल्कुल प्रथम पुरुष होगा। चलिए, हरिऋणों में कौन सा समास है? इसको यफ कर लीजिएगा, हरिहरो होना चाहिए था, हरिहरों में द्वंद्व समास होता है, लिख लीजिएगा हरिहरो, इसको बना लीजिएगा, हरिहरों में समास द्वंद्व होता है भाई, हरिहरो हो गया, राम हो गया, कृष्ण हो गया, द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अन्य पद प्रधान समास होता है, देखिए ना उत्तर पद प्रधान ना कोई पद प्रधान, मतलब गुणे गुणे किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर हो गया, चक्रपाणि हो गया, ये सब किस में होते हैं? अन्य पद प्रधान होते हैं। और पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। चलिए, दिक् धन गजा हल संधि का उक्त उदाहरण है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो दिग्गज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा, क्योंकि काका गा हो जाता है, क्या हो जाता है? काका गा हो जाता है, तो दिक् धन गज भी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 29 दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ भानुधन उदय होता है, बिल्कुल डी ऑप्शन। चलिए, रचनाकारों को सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 30 चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र है, स्मृत की रेखाएं हम हसमत कृष्णा शोभित का है, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, और स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। तो आप ढूंढिए, पहला अगर आपने चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, दो है बिल्कुल, उसके बाद स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा, स्मृत की रेखाएं क्या हो जाएगा? स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा, 3 हो गया बिल्कुल, और उसके बाद हम हसमत हो जाएगा एक कृष्णा शोभती, हम हसमत में क्या हो जाएगा? कृष्णा शोभती। चेतना के बिंब, ध्यान दीजिएगा, देखिए चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, हम हसमत 5 कहाँ है? देखिए डी का 5, डी में 5 है ही नहीं, देख लीजिए। ये हम हसमत की अगर बात करें कृष्णा शोभती का है, तो यहाँ पर हाँ ऐसे दिया हुआ है बिल्कुल। अगर बात करें डी की बात करें तो डी पहला 1 हो जाएगा, बिल्कुल पहला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 आ रहा है। फिर स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा, देखिए किसमें 2 है? इसमें 2 है, किसमें? इसमें 2 है। और फिर तीसरा दीप जले शंख बजे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए चेतना के बिंब 2 होगा, स्मृत की रेखाएं 3 होगा, बिल्कुल दीप जले शंख बजे 5 होगा, और ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है। बिल्कुल थोड़ा संभल के बात करिएगा भाई, सी ऑप्शन एक एक ऐसे मिला लीजिएगा, सी इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ हंस जवाहिर, इसके रचनाकार कौन हैं? हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? कासिम शाह हैं भाई, कौन है? कासिम शाह हैं। प्रश्न संख्या 32 हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया? बोधा को शामिल नहीं किया गया है। 1 मिनट में उत्तर आप दे सकते हैं, बस प्रश्न पढ़िए और दीजिए। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? नदी ही होगा, क्या होगा? नदी होगा मेरे प्यारे बच्चों। भक्ति काल होना चाहिए, भक्ति काल में वीर काव्य लिख लीजिएगा। वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे भैया? ध्यान दीजिएगा, वीर काव्य के लिए सबसे प्रसिद्ध भूषण थे, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर लीजिएगा भक्ति काल में वीर काव्य लिखने वाले, ठीक है, बना लीजिएगा प्रश्न को। 35 कौन से रीतकालीन आपस में भाई थे? बिल्कुल मैंने पढ़ाया भी है आपको, चिंतामणि भूषण और मोतीराम क्या थे? ये लोग भाई थे, कानपुर के तिकवापुर के निवासी थे। चलिए, पा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर आप लोग बेहतरीन तरीके से आपको देना है, और ध्यान रखिएगा पा धातु का अगर पूछ रहा है तो पश्चयंती होगा, क्या होगा? पश्चयंती होगा, क्या हो जाएगा? पश्चयंती हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर हो जाएगा पश्चयंती हो जाएगा। 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चयंती हो जाएगा, बहुत ही अच्छा उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37
हिंदी दलित साहित्य किस विधा में रचनाएं सबसे अधिक लिखी गई? आत्मकथा में सबसे ज़्यादा दलित लिखी गई। दलित शोषित प्रताड़ित होता है, इसलिए उसने अपनी आत्मकथा में दिखाया। जूठन आत्मकथा बहुत ही प्रसिद्ध ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और ध्यान रखिएगा, अपने अपने पिंजरे शिवराज बेचैन की आत्मकथा है। और कौन सी है? दलित आत्मकथा। प्रश्न संख्या 38, आस्था धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, अस्थायसी होगा। क्या होगा? अस्थायसी होगा। प्रश्न संख्या 38 का हो जाएगा सी। थोड़ा संभल के उत्तर देना चाहिए। ऐसे 6 पार्टों में आपके बने हुए हैं, पूरे के पूरे पार्ट को छुआ गया है। द्वितीय उत्थान की अगर समय सीमा की बात करें तो द्वितीय उत्थान को, जिसे हम आप कह सकते हैं, प्रथम उत्थान को आप भारतेंद्र युग कह सकते हैं, दूसरे उत्थान को आप द्विवेदी युग और तीसरे उत्थान को आप छायावाद के नाम से बोधित कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 उत्थान की चर्चा की है। तो द्वितीय उत्थान की अगर बात करें तो 50 से 75 है, क्योंकि पहला सम्मत 25 से 50 है और यहाँ दूसरा है 25 से 75 और तीसरा सम्मत 75 से अब तक। बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई, ये हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 40, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? बिल्कुल जल्दी से बताइए। समय है सहचर रामदरस मिश्र का है। एकदम सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए PDF तो 94 51 27, ध्यान रखिएगा, 94 51 27 70 61 पर आप कर दीजिए। थोड़ा सा यह टेस्ट सीरीज लेट हो गई है, क्योंकि मैं लखनऊ में रिसर्च के काम से कुछ चला गया था बच्चों। बाकी निरंतर आपको संडे को जाएगा टेस्ट, उसके बाद मंडे को उसका सॉल्व मिल जाएगा शाम को। चलिए प्रश्न संख्या 41, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपने पद में अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किया है? जल्दी से बताइएगा। सूर सारावली सागर साहित्य लहरी में उन्होंने किया है। किस में किया है मेरे भाई? साहित्य लहरी में किया है। चलिए, राम कथा सुंदर करतारी समय बिहग उड़ावन हारी। मैंने बताया था, अगर आप देखें तो 2, इसमें 2 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16, क्योंकि 16 मात्राएं होंगी। देखिएगा, अगर आप देखें तो 16 मात्राएं होंगी। 16 मात्राओं की चौपाई होती है। क्या होती है? चौपाई होती है। यहाँ कामा नहीं लगा हुआ है, इसलिए जानते रहिएगा, क्योंकि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं आएंगी। ठीक है, चौपाई होगा। चलिए, पावन में कौन सा संधि होगा? तो भैया अगर बड़ा है तो पाव होगा कि पो होगा? पौधन अन होगा। क्या होगा? अगर पवन होता तो तब पो होता, इसलिए हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा वाह हो जाएगा। इसे बी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? बी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास सी रूपायन किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित था ये मद्रास का जो हिंदी प्रचार सभा था। चलिए, प्रश्न संख्या 45, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 344 धारा के अनुसार होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। 344 धारा के पूछ रहा है, ये धारा पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है भाई? यहाँ पर धारा की बात कर रहा है। चलिए, लेकिन यहाँ पर जी बिल्कुल धारा की अगर बात करेगा तो 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? धारा की। और संसद बिल्कुल 120 होगा। क्या होगा भाई? 120 होगा। 45 का क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए, निम्न कहानी में कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? बिल्कुल, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। पुरस्कार किसकी कहानी? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रश्न संख्या 47, आचार्य शुक्ल में कौन सा निबंध लिखा? बिल्कुल, उत्साह इनका निबंध है। मारे समझ को ठाऊं, ये आपके गुलेरी की क्या है? गुलेरी का है। चलिए, प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते थे? पाली भाषा को मागधी कहते थे। क्या कहते थे? पाली भाषा को मागधी कहते हैं। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार, इसमें ऑप्शन बदल लीजिएगा। इसमें डी ऑप्शन को कर लीजिएगा गहमरी। गहमरी जो थे, गोपाल लाल गहमरी, उन्हें कॉनन डॉयल वो प्रभावित थे, इसलिए गहमरी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एफ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन माना जाए तो कहीं ना कहीं आपके प्रेमचंद और इनमें
कुछ पुट मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं है, इसलिए इसको एफ करके गहमरी बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 51, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चारों विकल्प आपके सामने हैं। यह लल्लू लाल ने किया। लल्लू लाल बहुत ही प्रसिद्ध भाषा मुंशी के नाम से जाने गए, जो पोर्ट विलियम वालों से संबंधित है, पोर्ट विलियम वाले। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध समय सबसे चर्चित रहा, बिल्कुल विद्या निवास मिश्र का रहा सबसे ज़्यादा चर्चित। किसका रहा सबसे ज़्यादा चर्चित? विद्या निवास मिश्र का। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? राग दरबारी है। कौन सा है? राग दरबारी है। राग दरबारी है। चलिए आगे चलते हैं। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास किसका है? 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। चलिए, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया? काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। 57 औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य कौन है? तो औचित्य समुदाय छेमेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? छेमेन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 58, जल्दी जल्दी आपको करा दे रहे हैं, व्याख्या नहीं करेंगे। वह दिन उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा है। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाम्बुक में निराला जी ने अपनी किस रचना नाम से लिखते थे? गरगज सिंह नाम से लिखते थे। गरगज सिंह नाम से लिखते थे। चलिए प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कृति नहीं है? प्रेम पुष्पावली नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 61, लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की है। किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का है। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? चिंगारियाँ मुक्तिबोध की क्या रही हैं? प्रतिबंधित रही हैं। चलिए प्रश्न संख्या 64, विस्मय या आश्चर्य किसका अस्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य अद्भुत का अस्थायी भाव है। चलिए प्रश्न संख्या 65, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यही उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 66, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखाई देती है? मुकुटधर पांडे में दिखाई देती है। किसमें भैया? मुकुटधर पांडे में दिखाई देती है। अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह थे। कौन थे भैया? तेज सिंह थे। जल्दी जल्दी बताइए, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? 1 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल, अज्ञे जी कल्पना पत्रिका के संपादक थे। कौन थे भैया? अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे। चलिए प्रश्न संख्या किसकी बात करते हैं? 69 की। छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ ये आपकी राधा कृष्णदास का गद्य काव्य है। किसका? राधा कृष्णदास का गद्य काव्य है। भक्तन को कहाँ सीकरी आवत जात पर नैया छुटी बिसर गए है नाथ, ये किससे संबंधित है? कुंभन दास से संबंधित यह पंक्ति है। किससे संबंधित है भैया? कुंभन दास से संबंधित है। और कुंभन दास अष्टछाप के कवि में गिने जाते हैं। चलिए 71, सही युग्म का चयन करिए। बिल्कुल, मोहा राकेश आखिरी चट्टान सही युग्म का चयन है, बाकी सब गलत हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है? बिल्कुल, अनुच्छेद 348 के तहत ऐसा काम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और कमेंट करके बताइएगा स्पीड अच्छी है कि नहीं है, क्या कमी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अच्छी लगी तो। 73, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की खान। ध्यान रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, ये प्रेम घन का है। किसका है भैया? प्रेम घन का है। चलिए, पहला ग्रिमटिया उपन्यास विशेष केंद्रित है महात्मा गांधी पर। गिरिराज किशोर का महात्मा गांधी पर आधारित है। कामानी श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा बुद्धि का प्रतीक है। नहीं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? हृदय की प्रतीक है। बुद्ध ईड़ा का प्रतीक है, मानव मन का प्रतीक है, हृदय की प्रतीक है। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? श्रद्धा हृदय श्रद्धा हृदय की प्रतीक है।
श्रद्धा, ध्यान रखिएगा, श्रद्धा बुद्धि की प्रतीक है। हृदय सिंघल द्वीप का प्रतीक है भाई, हृदय सिंघल द्वीप का प्रतीक है। बुद्धि की प्रतीक कौन है? श्रद्धा, श्रद्धा बुद्धि की प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को देख लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को अभी देख के हम तुरंत आपको ग्रुप में डाल दे रहे हैं। देखिए कभी कभी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है आदमी। दूसरी परंपरा की खोज विधा की रचना आलोचना है। ठीक है, क्या है? आलोचना है। अन्य मनस्क का शब्द होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, मतलब केंद्रित ना हो, दूसरी ओर लगा हो। चलिए प्रश्न संख्या देखिए, मनुष्य हैं भाई, भूल हो जाती है। चलिए आप लोग भी देखते रहिएगा, माइनस माइनस में हो सकता है। पंचवटी द्विगु समास से संबंधित है। पंचवटी में कौन सा समास? द्विगु समास है। 79 हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। बिनु पग चले सुनय बिन काना, इसमें विभावना अलंकार बना लीजिएगा। इसमें विभावना अलंकार होता है, ये पूछा गया प्रश्न है, और इसको अगर विभावना न हो असंगत मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 81, सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें अधिक पदत्व दोष है। किसमें? इसमें अधिक पदत्व दोष है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। वयम रक्षाम काव्य है, क्या है भाई? उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का, वयम रक्षान। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। 85, फाड़ नखत सौ अंतड़ें रुधिर मवाद निकार, अगर ऐसी बात आएगी समझ लेना जुगप्सा हो जाएगा। क्या होगा जाएगा? जुगप्सा हो जाएगा, अस्थाई भाव। अजो तैना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग, अजो की बात करेगा तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ये पंक्ति पूछी गई है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं। आधे घंटे के अंदर 35 मिनट के अंदर आपको 125 प्रश्न मिलेंगे ताकि आपका डाटा बचा रहे। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नास केतो फख्यान सदल मिश्र हैं, कौन है? सदल मिश्र हैं। आगे चलते हैं। 89, उज्जवल की वर्तनी कौन होगी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। उज्जवल में दोनों आधा आधा जा रहते हैं। अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद विधा कौन सी है? यात्रा साहित्य है अज्ञेय का। अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित महादेवी वर्मा का नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का नहीं है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की काव्य कृतियाँ बताइए। कानन कुसुम आंसू लहर कामायनी हो गया। कौन? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कामायनी आपके 35 में है और ये पहले आता है। चलिए इसलिए बात करें किसकी? बात करें प्रश्न संख्या 92 की, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या नहीं करना है। 93, निम्नलिखित आत्मकथाकारों से उनसे सुमेलित कराइए। देखिए जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है बी। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेसराम। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जूठन को देखना है कि जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है 2। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमतरा। अर्धकथा 1 और धरती 3 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए 94, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हरिपद कोमल से कमल से बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। क्यों उपमा हो जाएगा? क्योंकि इस प्रश्नों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगेगा कि यह जो है यह कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उपमा दी जा रही है। क्यों उपमा दी जा रही? क्योंकि पद कोमल कमल के समान की बात कह रहा है कोमल कमल समान के बारे में बात कर रहा है। इसलिए 94 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। 94 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ लोग इस पे तर्क भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से सासी सरिस से आ गया है, इसलिए उपमा अलंकार। चलिए आगे बात कर रहे हैं। मंजु मोचक मृदु तनु अनु हरत भुवन भरन शुभ सिंगार शिशु तक तरजी अद्भुत करण। 95 में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षक अलंकार होगा। ठीक है। तनु भरऊ भू भवन शुभ करण शिशु तक फर्जी अद्भुत, तो यहाँ तक माँ की बात कर रहा है, तो
तो यहाँ माँ की बात करेगा तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसको बना लीजिए क्या? अनुप्रास। क्या बना लीजिए भाई? अनुप्रास अलंकार बना लीजिए। चलिए, सकारात्मक क्रिया का उदाहरण पढ़ना होता है, पूछा गया वासुदेव नंदन में। देखेंगे पढ़ना अगर बात करेगा तो कहीं किताब आपके उसमें आता है, ठीक है, सकारात्मक में। चलिए 97 निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम नव्य होगा। क्या होगा? नया का तत्सम नव्य होगा। प्रश्न संख्या 98 तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से संगत है। पृष्ठ का पन्ना होता है, यही संगत है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ध्यान रखिएगा। पाफा बाबा माँ है, चा आपका क्या है? तालव्य है। 99 हो गया। 100 हो गया। जल का पर्यायवाची क्या होता है? जल का पर्यायवाची सलिल होता है। अनिल माने आग होता है। अनिल माने आग होता है। चलिए प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 की अगर बात करें, बात कर रहा है क्या? विद्युत की। तो यहाँ पर वी हो जाएगा, वाह होगा, वाह में हलंत लगेंगे, ई हो जाएगा दा आधाया, और ता में हलंत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है? मतलब अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं हो जाएगा। चर रही हैं, क्या कर रही हैं? चर रही हैं। ये शुद्ध कर लीजिएगा, कसरत नहीं होता, अभ्यास होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बना लीजिएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं हो जाएगा। क्या कर रही हैं? चर रही हैं। एक बकरी है तो इसीलिए चर रही हैं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो यहाँ पर बहुवचन होता, क्योंकि अंतिम कर्ता के साथ होगा। एक गाय है, दो घोड़े हैं, एक बकरी है, भिन्न भिन्न कर्ता है और अंतिम कर्ता के साथ हाय का प्रयोग होगा। 102 बिल्कुल सही, ठीक है। यही ध्यान देना है, अगर बहुवचन है तो ऐसे होगा, अगर एक वचन है तो ऐसे होगा। चलिए 103 शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता लिए जब हम किसी अक्षर पर बल विशेष करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? स्वराघात, बलाघात दोनों। तो ए और बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 104 जथा पंख बिनु खंग अति दोनों मनि बिनु फनि करिबर करहीन इस काव्य में पंक्तियों में कौन सा छंद है? जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा छंद है? तो जरा थोड़ा सा समझिएगा। अगर जथा बिंदु कह दे और इसमें प्रश्न संख्या 104 की अगर बात करें, किसकी बात करें? 104 की अगर हम बात करें तो 104 में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा समझिएगा। इसमें देखिए 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या? देखिए यहाँ पर लगा नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1, इसमें 2 3 3 2 5 5 1 6 हो गया, 6 1 7 7 1 8 8 1 9 10 10 11 12 11 कर लेंगे, क्योंकि ये सोठा हो जाएगा। इसको देख लिया जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने जो मैं लाइन दिया है वो लाइन उन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए इसको देख लिया जाएगा। सोठा आप लोग लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि सोठा पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे ध्यान दीजिएगा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। और रोला की 24 कला, रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं। इसको आप देख लीजिएगा, इसको हम सुधरवा देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 105 इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है। बिल्कुल 16 और 12 पे अगर यति होगा तो हर गीत का होगा, ये वाला सही है, हर गीत का। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों लिया जाए वहाँ पर कौन सा विराम होगा? वहाँ पर दोहरा उद्धरण होता है। जब कोई कथन ज्यों का त्यों लिया जाता है तो दोहरा कहते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इकारा में एक होता है। प्रश्न संख्या 107 कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर आपका विशेषण है भाई, सुंदर क्या है? विशेषण है। यशोदा घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। 109 हिंदू
का स्त्रीलिंग क्या होगा? हिंदुनी होगा। पूछा गया, ये पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया है, हिंदुनी होगा। प्रश्न संख्या 110, वह अर्धसमात्रिक छंद जिस छंद के विषम चरण में 15-15 और 13 होती हैं तो भैया उल्लाला होता है। क्या होता है? उल्लाला होता है। बहुत सही जवाब है। वो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, हम बता देंगे। 111, एक कहानी या भी आत्मकथा किसकी है? एक कहानी या भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से दंडीकृत की रचना कौन है? तो दंडी ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श दंडी का। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आए तो आप लिखिए कि काव्य प्रकाश मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वास का विश्वनाथ का है और काव्य अलंकार भामा का है। तब आप प्रश्न पकड़ लेंगे कि दंडी की रचना काव्यादर्श है। चलिए, प्रश्न संख्या 113, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव रीत मुक्त में आते हैं। आलम, घनानंद, बोधा और द्विजदेव सब किस में आते हैं? रीत मुक्त कवियों में आते हैं। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। 115, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का पात्र है? बाण भट्ट की आत्म कथा का। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बिल्कुल पूछा गया, केदारनाथ अग्रवाल का। ए प्रश्न हो जाएगा। जेआरएफ आप लोग यूजीसी नेट परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। कल आपका यूजीसी नेट भी है। चलिए, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? जल्दी से बताइएगा। महाभोज मन्नू भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है। 118, बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल यह विश्व मुकुट उज्ज्वल शशिखंड सादृश भाले, यह किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताइएगा। यह 118 की अगर बात करें, 118 निराला की पंक्ति है। 118 निराला की पंक्ति है। ये इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, देख लिया जाएगा। 118 की अगर बात करें, निराला की है, देखा जाएगा। तुरंत मैं अभी बता दूंगा। 118 को पेंडिंग रखिए। 118 मैं जो ग्रुप बना हुआ है इस पे 94 51 27 70 61 पे डाल देंगे। ठीक है भैया, वाहवाही नहीं लेना है, नहीं सही है बता दें। चलिए, 119, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो जहाँ पर 10वां 11वां 12वां आए, क्रमवाचक होगा। गणना में 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ 10वां है। ठीक है, तो क्रमवाचक आवृत्त में 2 गुना 4 गुना होता है। 120, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला क्या है? जल्दी से बताइए। विधेय विशेषण है या विशेष विशेषण? देखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन सा? प्रथम होता है विशेष विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। तो यहाँ पर विधेय विशेषण काला है के बाद देखिए, यदि विशेष और क्रिया के बीच में है तो विधेय विशेषण माना जाता है। हुतासन प्रायवाची, हुतासन प्रायवाची किसका है? अग्नि का है हुतासन प्रायवाची। प्रश्न संख्या 122, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जगत विनोद लिखा। कौन सा लिखा भैया? जगत विनोद लिखा। 123, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावभूमि से लेकर कल्पना किससे की है? ध्यान रखिएगा, इनकी कल्पना तीनों गुणों युक्त थी। तीनों गुणों से युक्त थी। किससे भैया? तीनों गुणों से युक्त थी। तीनों गुणों से युक्त थी। प्रश्न संख्या 124, किशनगढ़ के भक्ति महाराज सावंत सिंह के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? जल्दी से बताइएगा। राठौर वसंत जी, दशानुदास जी, नागरी दास जी। तो नागरी दास जी जाने जाते थे। क्या किस नाम से? नागरी दास। 125, यशपाल के झूठा सच का उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण रहा? इसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। यही है आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इस तरह से 125 प्रश्न की श्रृंखला है। जो प्रश्न आपके गलत हैं वो 94, मान लीजिए 2 विवादित हैं, जो 94 51 27 70 61 पे हम डाल देंगे। तो इस तरह से आप लोग 125 प्रश्नों की श्रृंखला पा गए हैं। थोड़ा तबीयत खराब थी और पीएचडी से संबंधित के लिए हमें जाना पड़ा बाहर, इसलिए लेट हो गए। प्रत्येक रविवार आपको मिलेगा। अच्छे लगा हो लाइक करिएगा।